हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए। और हमें मान ज्ञात करना है 7p7 का। तो इसका मान ज्ञात करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम एनपीआर के सूत्र को लिखेंगे। देखिए, एनपीआर का सूत्र क्या होता है, हम उसे देख लेते हैं। एन पी आर अर्थात एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या होती है। और इसका जो सूत्र होता है वह होता है एन फैक्टोरियल और बटा एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये सूत्र होता है इसका। अब आप देखिए, यहाँ पर जो फैक्टोरियल होता है उसको भी हम सीख लेते हैं कि ये एक्चुअल में क्या होता है। तो देखिए, फैक्टोरियल जो होता है उसे हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। एन का फैक्टोरियल अर्थात प्रथम प्राकृत संख्याएं जो होगी एन, उनके गुणनफल को यह व्यक्त करेगा। तो प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के गुणनफल का मतलब होता है फैक्टोरियल एन। अर्थात हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, एन एन माइनस एक, एन माइनस दो, और इस प्रकार घटते क्रम में जितनी भी प्राकृत संख्याएं आएगी उसके अंतिम पद कुछ इस प्रकार होंगे, 3 गुणा 2 और गुणा 1, और बीच में कई प्राकृत संख्याएं यहाँ हमारी हो जाएगी। इसे कहते हैं फैक्टोरियल एन। और इसी फैक्टोरियल एन को हम देखो इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जैसे ये एन फैक्टोरियल है, तो देखो यहां से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एन और एन माइनस एक का फैक्टोरियल, या फिर इसके बराबर लिख सकते हैं एन एन माइनस एक और उसके बाद एन माइनस दो का फैक्टोरियल। अब आप देखिए, यहां से हम एक बात और समझेंगे कि यदि हमें एन फैक्टोरियल बराबर एन और एन माइनस एक फैक्टोरियल होता है। अब यहां से यदि मैं एन माइनस एक फैक्टोरियल का मान निकालूं, एन माइनस एक का फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर होगा एन का फैक्टोरियल और बटा एन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसमें एन का मान एक रख लेता हूँ। देखो, अब मैं इसमें एन बराबर एक रखता हूँ, तो मैं कहता हूँ एन बराबर एक रखने पर देखिए, जब एन बराबर एक इसमें रखा जाएगा तो एक माइनस एक हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा जीरो। तो ये हो जाएगा जीरो का फैक्टोरियल बराबर, यहाँ देखिए आप, एक का फैक्टोरियल कितना होगा, एक ही होगा, और एक का मान एक है, अर्थात जीरो का फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, एक के बराबर हो जाएगा। यह बात आप याद रखें। अब देखिए, प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें क्या दिया है जिसे हमें हल करना है, तो उसी को लिख रहा हूं मैं। देखिए, अब हमें मान ज्ञात करना है 7p7 का। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यह हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल और बटा 7 - 7 का फैक्टोरियल। अब बताइए, 7 का फैक्टोरियल क्या होगा, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 के बराबर होगा। और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में 7 में से 7 घटाओगे तो क्या होगा, जीरो का फैक्टोरियल। अब जीरो का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, एक के बराबर, अर्थात हर में तो हमारा एक आ जाएगा। अब हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो गुणा कर लीजिए इसको। एक को दो से गुणा करोगे तो दो, दो को तीन से गुणा करोगे तो छः, छः को चार से गुणा करोगे तो 24, 24 को यदि आप 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 120, और 120 को आप 7 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 720। 720 को 7 से गुणा कर लो आप। देखो, यदि आप 720 को 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये जीरो, फिर 14 के 4, और ये हो जाएगा 50। तो ये हमने गुणा यहाँ पर कर लिया है, अर्थात इसका जो उत्तर होगा वो कितना आ जाएगा, इसका उत्तर होगा 5040। यह हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।